नमस्कार। श्रम एवं समाज कल्याण के श्रम समाचार में आज का विचार बिंदु है सशस्त्र सेनाओं के लिए भारत में जो उत्पादित सामान हो रहा है उसके बारे में जानकारी। आज के श्रम समाचार में यही भारत सरकार ने 45 कंपनियों को भारत में उद्योग लगाने का, यानी रक्षा में सौदा बनाने का, रक्षा का सामान बनाने का, लड़ने भिड़ने का सामान बनाने का उनको आदेश दिया। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये सब कुछ स्वदेशी होगा, यानी भारत में बनेगा। तो स्वाभाविक है कि जब ये भारत में बनेगा तो इसका फायदा होगा, ये स्वदेशी होगा। इसका दूसरा फायदा ये भी होगा कि रोजगार धंधा भी यहीं बढ़ेगा, सारा वस्तु उत्पादित होगा। तो और अब इन 45 कंपनियों को आदेश देने के बाद भारत सरकार ने जो उद्योग का लाइसेंस देने की प्रक्रिया है, लाइसेंस देने का प्रमाण पत्र जो है, तरीका जो है, उसको सरलीकरण किया है। यानी बहुत आसानी से उनको जमीन मुहैया कराना, लाइसेंस देना, क्षेत्र देना, बिजली पानी रास्ता देना, यानी जितना भी उन एक उद्योग के उत्पादन प्रक्रिया में जितने भी साधन की जरूरत है वो सारा कुछ सरकार यहाँ मुहैया करा रही है। यानी उसका उद्योगों से जुड़ी लाइसेंस प्रणाली का भी सरलीकरण, यानी जो बीच में कठिन एक्ट थे उनको हटाया भारत सरकार ने। और अब देखिए, जब आपके यहां दो चीज पहुंच गया, पहला रास्ता सुंदर हो गया, आने जाने के लिए रास्ता, रेल मार्ग, ऊपर वायु मार्ग, तो स्वाभाविक है कि रास्ता सही हो गया। दूसरा, बिजली का उत्पादन सही हो गया। और तीसरा, उसके बाद उस क्षेत्र में शांति और व्यवस्था, यानी शांति व्यवस्था को हम सामाजिक सुरक्षा या सोशल सिक्योरिटी के नाम से हम कह सकते हैं। यानी दिमाग में ये सुरक्षा होना चाहिए, विचार होना चाहिए कि हम जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहां पूर्णतः हम सुरक्षित हैं। ये दिमाग में भावना होना चाहिए। तो एक उद्योग के लिए अच्छा रास्ता हो, मार्ग हो, दूसरा बिजली हो, और तीसरा सामाजिक सुरक्षा हो। ये तीन चीज जिस जगह पर मुहैया होगी उस जगह पर उद्योग बढ़ेंगे। भारत सरकार ने ये तीनों चीज मुहैया कराया, विदेशी कंपनियों को भी, देशी कंपनियों को भी। अब ये 45 कंपनी जो लाइसेंस लेके उत्पादन प्रक्रिया में आ गए, तो कितना सामान बनना है। अब देखिए, रक्षा के क्षेत्र में भारत संसार का एक सबसे बड़ा खरीदार देश था। खरीदार, हर सामान को बाहर से खरीद के ले आना है। लेकिन इस सरकार में 3738 रक्षा का सामान, यानी वस्तुओं का उत्पादन भारत में होगा। यानी 3738। अब देखें, 2022 में 2786 सामानों का, यानी रक्षा मशीनरीज का उत्पादन शुरू हो गया। यानी उत्पादन शुरू हो गया। आप देख लें, कुल 3738 वस्तु का लिस्ट बना हुआ है कि हमको ये सामान चाहिए। उसमें से 2786 सामान का उत्पादन शुरू हो गया। अब इसके चलते जब आप यहां उद्योगों से जुड़ी लाइसेंस प्रणाली
सरलीकरण कर दिए। आप देश विदेश के सभी कंपनियों को आदेश दे दिए कि हाँ भाई आप मेरे यहाँ आइए, अपना पूंजी निवेश करें और उत्पादन प्रक्रिया में भारत के नियम के तहत आप काम करें। अब देखिए, उसमें जब प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश की जो बात आती है तो 74% का हिस्सेदारी उस उद्योग में उस कंपनी को होगा। यानी जो भी विदेश का व्यक्ति पूंजी लगाएगा तो 100 में 74% इनका ये विदेशी पैसा इसमें लगेगा। यानी उद्योग में 74% की हिस्सेदार, और स्वाभाविक है कि 74 यानी डिस्टिंक्शन हो गया, एक रहता तो 75 नंबर आ जाने पर डिस्टिंक्शन हो जाता है। तो 74% यहाँ प्रतिशत होने के चलते वो उद्योग में उनकी अपनी सारा कुछ हो गया। तो जो विदेशी पूंजी निवेश है वो 74% होने से उनका विदेशी कंपनियों का मार्ग सुलभ हो गया। तो इसका फायदा भारत को यह मिला कि 3738 में 2786 रक्षा सामानों का उत्पादन भारत में मोदी जी के सरकार में शुरू हो गया। मित्रों, ये छोटा सा, चूंकि ये विनिर्माण का उत्पादन प्रक्रिया में देश में इतनी कंपनियां आए, 45 आए, ये शुरू हो गया, आपके समक्ष रखे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार।